तो हेलो गाइज़, आज मैं अपनी जेई जर्नी अभी तक कैसी रही है और अब मैं क्या चेंजेस करूँगा उसमें, मैं वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो मेरी जर्नी ऐसे चालू हुई कि मैं 12th के बोर्ड्स दिए एंड फिर जेई मेंस जो अप्रैल दिया। मेरी 20% आई उसमें। मैंने डिसाइड किया कि मुझे ड्रॉप लेना है एंड वो जस्ट आउट ऑफ ये था कि मेरा आईआईटी जाने का सपना बहुत पुराना है एंड मुझे हमेशा से आईआईटी ही जाना था, इसलिए लिया मैंने सपना ड्रॉप। बट 11th-12th में जो आदतें थी मेरी बुरी, सारी वो कंटिन्यू हुई एंड मैं फ़र्स्ट फेज़ में था पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा के। तो वहाँ पे मेरे फर्स्ट टेस्ट में 84 मार्क्स आए, सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स आए। मैं लास्ट आया अपने पूरे फेज़ में, मतलब लास्ट की 10 रैंक्स में मेरा था। मतलब 450 बच्चों में मेरी ऑलमोस्ट 430-440 रैंक थी एंड बहुत ही लो टाइम था। तब मैंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया, वो स्नैपचैट डिलीट किया, बहुत सारे लोगों से कट ऑफ किया एंड बहुत सारी चीज़ें की जो मैं बाद में बताऊँगा कभी। एंड वो सब चीज़ें करने के बाद मैंने पढ़ना चालू किया, कोशिश की अपने आप को इम्प्रूव करने की। मैं पहले हफ्ते में 2 घंटे पढ़ता था, फिर मैंने खुद को इम्प्रूव करते 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 एक ऐसे स्टेज पे लाया जब मैं 4 to 5 आवर्स एवरेज पढ़ पा रहा था। एंड उतनी स्टडीज़ पे मेरे जो 2 टेस्ट दिए, मैंने फेज़ चेंज करवाया अपना, मैंने बैच चेंज करवाया अपना, क्योंकि मैं बहुत बैकलॉग हो चुका था। और फिर मेरे फर्स्ट टेस्ट में 145 आए, सेकंड टेस्ट में 133 आए, रैंक दोनों में 87 आई। बट फिर क्या हुआ कि मैं वापस रिलैक्स हो गया। मैं वापस जो है टाइम पास वगैरह करने लगा, यूट्यूब में बहुत टाइम वेस्ट करने लगा, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह चीज़ें देखने लगा, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई करने का मन वो सब कुछ ख़राब हो गया। एंड आज मेरा थर्ड टेस्ट का रिज़ल्ट आया, मेरे 66 आउट ऑफ 300 आए, रैंक आई है 170 आउट ऑफ 340। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़राब की हैं, बट नॉट फ्रॉम नाउ। अब आज से मैं सब कुछ बदल दूँगा। आई डोंट वांट टू कीप एनीथिंग, क्योंकि मेरी लाइफ की सब वन ऑफ द बिगेस्ट रेसेस है। इसमें मुझे नेक्स्ट 5 मंथ्स जो है मेरे पास, उसमें मुझे अपने 110% देना है, एवरी डे एवरी नाइट, एंड वो मैं दे के रहूँगा। तो मैंने कुछ अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई की हैं, मैंने कुछ चीज़ें और मुझे बतानी है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब आपको क्या, मैं अपने फ्यूचर वर्जन को बता रहा हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में जब किसी दिक्कत में हूँ तो ताकि मैं देख सकूँ कि मैं क्या था और मैं क्या बन चुका हूँ। आज डेट है 28 जुलाई 2025 एंड मैं जो चीज़ें मेरे को दिक्कत दे रही हैं वो है स्क्रीन टाइम का। सबसे पहले मैं यूट्यूब और शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ एंड इस चीज़ की वजह से मेरा स्लीप शेड्यूल ख़राब हो चुका है। मेरा डोपामिन जो लेवल्स मैंने थोड़े नीचे लाए थे, जैसे मैंने वो अपना जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं उन्हें मैंने ख़राब किया था। क्योंकि मैं आज से कुछ महीनों पहले मैं एक टोटल वो बंदा था जो एवरेज नॉर्मल लोग होते हैं, जो CBSE की तैयारी करते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं आसपास घूमते हैं, मैं एकदम वो था। मैं अभी भी ऐसा नहीं कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ, बट स्टिल मैंने बहुत सारी चीज़ें सही की हैं। जिस चीज़ों में मैं था मैं उनसे निकला हूँ एंड मैं दिन भर इंस्टाग्राम चलाने वाला, दिन भर लोगों से बातें करना, चैटिंग्स, समझ सकते हो आप क्या, एंड यही सब करने वाला आदमी था। एंड जिम वगैरह जाना और दिन भर गाने सुनना, मूवीज़ वगैरह देखना, मेरा यही काम था। बट फिर मैंने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह सब डिलीट किया और सब कुछ छोड़ा, आइसोलेट हुआ, तो थोड़ा बहुत मेरा इम्प्रूवमेंट आया। बट स्टिल ये जो चीज़ है ये पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं होने दे रही। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि शॉर्ट्स और यूट्यूब में कोई भी वीडियो मैं नहीं देखूँगा।
और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यूट्यूब पे जो वन शॉट्स करूँगा वो वन शॉट्स जो है मैं डाउनलोड कर लूँगा। वन शॉट्स जो है मैं डाउनलोड कर लूँगा, और डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि अब आप लोग ये सोच रहे हो मैं बार बार नीचे क्या देख रहा हूँ, तो नीचे ही मेरी नोटबुक है, मैं उसी पे मैंने सब कुछ लिख रखा है। तो मैं वन शॉट देखूँगा, मैं उनको डाउनलोड कर लूँगा पहले से ताकि मेरे लिए ईजी पड़े। एंड देन मैं जो है सुबह सुबह सिम निकाल दूँगा अपना, या कह सकते हैं सिम ही निकाल दूँगा, और लेक्चर्स की मैं फ़िक्स्ड टाइमिंग रखूँगा ताकि जो फिक्स्ड टाइम रहेगा मैं उसमें से उतने ही टाइम पीरियड में लेक्चर देखूँगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, स्नेहित भैया भी कहते हैं कि हम जब लेक्चर को जब हम घर पे खुद से करते हैं लेक्चर्स, तो उसमें क्या होता है कि हम फिर जितना टाइम हम चाहते हैं हम उतने टाइम में वो करते हैं। बट जब क्लासेस होती हैं तो क्लासेस में एक फ़िक्स्ड टाइम अलॉट होता है, जिसकी वजह से उतने में हो जाता है, फिर हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम बचता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन तैयारी करते हो, ऑनलाइन मैं नहीं मैं कर रहा हूँ, बट क्योंकि मैं क्लासेस नहीं जाता, क्योंकि मेरा बहुत बैकलॉग बन चुका है, मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ। एंड अगर देखा जाए तो आप जब एक फ़िक्स्ड स्लॉट में करते हो तैयारी, फिक्स्ड स्लॉट में लेक्चर्स करते हो, तो अब हो जाता है रेदर देन अगर पूरे दिन वो लेक्चर्स को आसान कर दो तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और फिर वो प्रैक्टिस नहीं होती। और एंड में जो मेरे साथ इस टेस्ट में हुआ कि मेरे लेक्चर्स फिज़िक्स के सारे कंप्लीट थे, लास्ट दिन मेरा बस ना रिवीजन किया मैंने ढंग से, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, एंड एट द एंड मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं है फिज़िक्स का जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैंने सोचा था कि भाई मैं 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 ले आऊँगा, 90 ले आऊँगा, उससे मेरा बाकी जो है वो कवर अप हो जाएगा, बट कुछ कवर अप नहीं हुआ, सब कुछ बेकार ही हो गया। तो इतना तो समझ आ चुका है कि अगर प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर्स देखने का, बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो पहली चीज़ कि मैं लेक्चर्स डाउनलोड कर लूँगा, और जब तक लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मेरे फ़ोन में जो है सिम नहीं डलेगा। लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फ़ोन में सिम डल जाएगा, उसके बाद मैं फ़ोन बंद कर दूँगा। मैं यूजुअली 7 बजे उठूँगा आज से, क्योंकि मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत बिगड़ चुका था अभी इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैं कोशिश करता था सोने जाने की, फिर मैं सोचता था फ़ोन उठा लेता था, बाई इंस्टिंक्ट उठा लेता था, शॉर्ट्स देखता था कि थोड़े शॉर्ट्स देख लूँगा, वो देखते 12 से 1, फिर 2, फिर 3, मेरी आदत 4 बजे तक सोने की हो गई थी। 4 बजे सोता था, फिर मैं 10 बजे उठता हूँ नहीं, मतलब लास्ट कुछ दिनों से बेटर हो रहा है। मैं आदत थी 10, 11, 12 बजे, एक दिन 1 बजे उठा मैं, तो वो फिर पूरा दिन का मोमेंटम स्टार्टिंग से ही ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि 6 बजे डेली उठ जाना है मुझे, एंड 7 बजे से बिफोर 7 मुझे लेक्चर्स देखने बैठ जाना है, एंड ऑलमोस्ट टिल 1 AM मेरे जितने भी लेक्चर्स मुझे उस दिन करने हैं वो मेरे कंप्लीट कर लेना है। एंड देन वहाँ से मैं क्या करूँगा कि इस टाइम तक मेरा यूट्यूब एंड शॉर्ट्स तो बंद ही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो है मैं 1-1.5 घंटे के लिए अगर मेरे को सोना होगा मैं सो जाऊँगा, एंड फिर मैं 2-2:30 बजे से मेरे जो PW की लाइब्रेरी होती है, यहाँ पर सेल्फ स्टडी रूम जिसे बोलते हैं, मैं उसमें जाऊँगा, एंड वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 6:30 तक वहाँ पे मैं अपनी जो क्वेश्चंस हैं जो इन लेक्चर्स जैसे हमारे स्नेहित भाई ने कहा 360 करना है, 360 आर करना है, तो लेक्चर्स जो है मेरे उधर तक कंप्लीट कर लूँगा ताकि मेरे को कोई दिक्कत फिर ना हो आगे चल के। मतलब कोई भी दिक्कत मेरे को एज सच होनी नहीं चाहिए इन द कि मेरे जैसे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरे 60 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं, और रिवीजन में भी कंप्लीट कर लूँ कि जो 360 आर वाला पार्ट है ये मेरा कंप्लीट हो जाए। एंड ये जब मेरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरे ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेरे लिए बहुत इजी बन जाएगा कुछ एक्स्ट्रा करना। बट दिस इज़ द बेयर मिनिमम, भैया ने भी कहा था कि बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही है डेली। एंड सिंस मेरे एडवांस का टेस्ट आ रहा है और उसमें के लिए भी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे चैप्टर्स छूटे हुए हैं उनको भी करना है, 17 तारीख को वो टेस्ट है, तो उसके लिए जो बैकलॉग का टाइम है वो मैं फिर 7 बजे से लेकर रात के जब 12-1 बजे जब भी मैं सोऊं तब तक रखूँगा। और स्टार्टिंग में तो मैं कम ही टाइम रखूँगा, अभी थोड़ा स्लीप मेरा बहुत ज़्यादा सोता हूँ तो उसको धीरे धीरे घटाऊँगा। एक दिन में मैं सब कुछ चेंज नहीं कर सकता, और करूँगा तो फिर फेल ही करूँगा मुझे पता है, बट धीरे धीरे उन चीज़ों को ठीक करूँगा। तो शॉर्ट्स एंड वाईटी का तो यही है कि डाउनलोड मैंने लेक्चर्स कर लिए हैं, और जब तक लेक्चर्स ख़त्म नहीं होते सिम मैं नहीं डालूँगा,
और जब लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे तब मैं सिम जो है डाल लूँगा, बट फ़ोन रख दूँगा। और ऑब्वियसली मैं जब 4 घंटे सेल्फ स्टडी रूम में बैठा हूँगा तो वहाँ पे तो फ्लो बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर भी देख रहा होता है और आसपास सारे लोग पढ़ रहे होते हैं। तो तुम ऑब्वियसली उधर फ़ोन, मैं तो नहीं चलाता भाई, बाकी लोग इसको चलाना वो चला सकता है अपना, बट मैं उधर सीरियसली पढ़ लेता हूँ 4 घंटा। और फिर घर पे आके वहाँ पे भी मैं फ़ोन रख दूँगा अगर मेरे को नीड नहीं होगी तो ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा दिन इन सब चीज़ों में बच गया। और इससे मेरे लिए जो है वो फैक्ट कि पढ़ाई में भी मेरे को थोड़ा मन लगेगा एंड चीज़ें मैं थोड़ा अटेंशन कर पाऊँगा, फोकस दे पाऊँगा उन सब चीज़ों पे। अगर मैं वाईटी शॉर्ट्स देखूँगा तो मेरा अटेंशन बहुत ख़राब हो जाएगा। दूसरी चीज़ है टाइम पास विद फ्रेंड्स एंड भाई तू है तो तू जानता ही है किसकी बात कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं आप कहूँ, आप तो जानते ही हो, आई एम टॉकिंग टू माई फ्यूचर सेल्फ। तो टाइम पास देख भाई वो चीज़ अब बिल्कुल बंद है। व्हाट्सएप पे भी अगर मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं अब आई वोंट टॉक कुछ ख़ास भी। मैं देखो सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं फ़ोन का नेट मेरे सुबह सिम रहेगा नहीं, शाम में फिर नेट ही बंद कर दूँगा मैं। जब मेरे को कहीं पेमेंट वगैरह करनी होगी तभी फ़ोन खुलेगा, तो फ़ोन का तो ये एडिक्शन ख़त्म हो गया। जहाँ तक फ्रेंड्स की बात है, आई हैव टू कीप माई बाउंड्रीज। मैं ऐसे ही किसी को भी आके अपना दिन बर्बाद नहीं करने दे सकता, अपने फ्यूचर के साथ नहीं खेलने दे सकता। एंड कल से ये चीज़ हो गई। एक्सेसिव स्लीपिंग की बात है तो स्लीपिंग तीसरा है, एक्सेसिव स्लीपिंग में बहुत सोता हूँ। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए तो सबसे पहले नाइट स्लीप ठीक करनी पड़ेगी। नाइट स्लीप मैं आइडियल टारगेट लेना चाहता हूँ कि मैं 5 से 6 घंटे से ज़्यादा ना सोऊं रात में, और दोपहर में मेरे को अगर 1 घंटा 1.5 घंटा सोने को मिल रहा है तो दैट्स इनफ। एंड अभी स्टार्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेरे को उठना, बट आई विल कीप हिटिंग। एंड मैं पहले से थोड़ा बेटर हुआ हूँ तो ऐसे ही बेटर होते जाना है। तो ये तो हो गया हम क्या चीज़ें ठीक करेंगे और क्या चीज़ें ठीक नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगले ऑलमोस्ट 1 मंथ का गोल क्या है मेरा। जैसे 24 को मेरा जो है 24 को मेरा जो है अभी जो है 17 को अगला टेस्ट है, और फिर 24 को फिर वापस जो सेकंड टेस्ट है मेंस का टेस्ट वापस चालू होने वाला है। तो तब तक मुझे क्या क्या कंप्लीट कर लेना है उसकी लिस्ट है। जैसे फिज़िक्स में मैं अभी वर्क पावर एनर्जी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई है। बट अगर लेक्चर्स के मामले में देखूं, चैप्टर्स के मामले में, तो सेंटर ऑफ मास कंप्लीट करना है मुझे, रोटेशन कंप्लीट करना है और ग्रेविटेशन तक कंप्लीट कर लेना है पूरा विद क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक की बात करूँ तो आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, और सोल्यूशन, रिडॉक्स और थर्मोडाइनमिक्स मुझे फिजिकल में ख़त्म करना है। मैथ्स में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस ख़त्म करना है, क्योंकि मैथ्स में मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं, बेसिक चैप्टर छोड़ दिए मैंने, जैसे ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज़, ये 3 कंप्लीट करना है। फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। एंड करते हैं गाइस, बढ़िया है। और देखते हैं, रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही है, और आई अंडरस्टैंड कि मुझे करना है, और अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊँगा मैं। और